आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत के सामने हमारे वकला ने इस्तदा की थी कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई हैं जिसमें कि उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हुकूमत के तयन करदा मेडिकल बोर्ड ने ये बात अदालत के सामने रिकॉर्ड पे पेश की कि नवाज शरीफ साहब की सेहत नहायत क्रिटिकल है और उनको मल्टीपल आर्ज़े लाहक हैं जिसमें कि डॉक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं कि जब वो एक आर्ज़े को ट्रीट करते हैं उससे दूसरे मर्ज़ में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, तो लिहाजा उन्हें नहायत ही एडवांस्ड मेडिकल केयर की ज़रूरत है और उनकी हालत नहायत तशवीशनाक करार दी जा सकती है। और उनके ज़ाती मुआलिज ने इस हद तक कहा कि नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और इन हालात में अदालत से इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की जाए उस वक्त तक कि जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते। और नैब ने अदालत को कहा कि उनकी सज़ा मुअत्तल होने पे एतराज़ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरह उसके ऊपर कदगन लगाई जाए, उसे टाइम बाउंड किया जाए। हमारे वकला ने इस बात को कहा कि इस बात की हुकूमत के डॉक्टर्स भी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं कि उनको कितना वक्त लगेगा, लिहाजा अगर उनकी सज़ा मुअत्तल करनी है तो उसके ऊपर कोई तलवार ना लटकाई जाए जो मरीज़ के लिए किसी किस्म का स्ट्रेस का बायस बने। और ये हक प्रोसिक्यूशन के पास किसी वक्त है कि जब हुकूमत समझे कि वो सेहतयाब हो गए हैं तो वो अदालत से आके उनकी बेल कैंसलेशन मूव कर सकते हैं। ये दलाइल सुनने के बाद आज अदालत ने उनकी सज़ा को 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल किया है और जो इब्तदाई अभी वहाँ समझ आई है उसमें उन्होंने गालिबन ये कहा है कि इस दौरान सूबाई हुकूमत को अप्लाई किया जाए ताकि अगर मज़ीद ज़रूरत है तो वो उसमें इजाफ़ा कर सकती है। मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहूँगा और जो हमारे वकला ने भी अदालत को कही कि ये हुकूमत नवाज शरीफ साहब के केस में किसी किस्म का इंसाफ करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदा सूरत हाल जो ख़राब हुई है उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार हुकूमत है और वज़ीर आज़म इमरान अहमद न्याज़ी हैं, जिसका खुला सबूत ये है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जाके अरीना 1 में जो तकरीर की अमेरिकन पाकिस्तानीज़ के सामने, वहाँ पर अपने तासुब का, अपनी नफ़रत का और अपने इंतकाम का बरमला इजहार किया।